हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास हमने बात किया था मोलरिटी मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शंस के बारे में, है ना। एंड इसके अलावा भी हमने बात किया था परसेंट वेट, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम एंड परसेंट बाई वॉल्यूम, है ना। सबके हमने एक तरफ से हमने फॉर्मूले देखे हैं, उसके ऊपर उनके बेसिस पे हमने क्या क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। आज की क्लास में हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन क्या है आपका मोलरिटी मोलरिटी एंड परसेंट वेट बाई वेट, है ना। क्या रिलेशंस है, एंड यहाँ पे डेंसिटी भी एक टर्म यूज करते ऐड कर लीजिएगा कि रिलेशन बिटवीन हम क्या देखें मोलरिटी मोलरिटी एंड डेंसिटी। ठीक उसके बाद हम बात करेंगे परसेंटेज वेट एंड मोलरिटी में क्या डिफरेंसेस क्या रिलेशन है। उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन की बात करेंगे तो पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम, जिसको क्या बोलते हैं पीपीएम बोलते हैं, उसको उसके बारे में हम जानेंगे। एंड एक और टर्म की बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। मीन्स कहने का मतलब डाइल्यूशन क्या होते हैं, और हम अगर दो सॉल्यूशन को अगर मिक्स करेंगे तो उसके जो टर्म्स में है, टर्म्स मीन्स वॉल्यूम चेंज होंगे या फिर नंबर ऑफ मोल्स चेंज होगा या मोलरिटी चेंज होंगे, क्या चेंज होंगे, क्या चेंजेस होंगे, उसके बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारे टर्म के बारे में बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन क्या है मोलरिटी मोलरिटी एंड डेंसिटी में, ठीक है। और यहाँ परसेंट वेट बाई वेट भी हम उसके रिलेशन से भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या मोलरिटी इक्वल्स टू क्या होता है 1000 कैपिटल एम, है ना। ये स्मॉल एम हो गया मोलरिटी एंड कैपिटल एम क्या हो गया आपका मोलरिटी, ठीक है। तो 1000 एम बाई 1000 डी माइनस एम इंटू एम ऑफ सॉल्यूट। अब देखो एम इंटू एम ऑफ सॉल्यूट का मतलब यहाँ पे देखो क्या है कि कैपिटल एम क्या है, तो कैपिटल एम तो आप लिखते ही आपको समझ में आ गया ये कि आपका मोलरिटी है, क्या आपका मोलरिटी। एंड डी फोर आपका क्या है डेंसिटी, ये भी आपका क्या है मोलरिटी। एंड एम सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास एम सॉल्यूट मतलब क्या हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये रिलेशन होते हैं क्या मोलरिटी मोलरिटी एंड डेंसिटी में। क्लियर ये चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको याद रखने ये वाले फॉर्मूले। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक और टर्म हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या रिलेशंस है परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम एंड परसेंट वेट बाई वेट में क्या रिलेशंस है। देखो हम पहले बात करते हैं परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, है ना। तो परसेंट वेट बाई वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। परसेंट वेट बाई परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। अब देखो यहाँ पे कि हम डेंसिटी इक्वल टू हमें क्या पता है कि मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। अगर सॉल्यूशन का मास लेना है, सॉल्यूशन की बात करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ तो वॉल्यूम के टर्म को अगर हमें रिप्लेस करना है तो वॉल्यूम के टर्म में रिप्लेस करना है तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिखोगे मास बाई डेंसिटी। तो मास किसका मास ऑफ सॉल्यूशन का, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम को अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो वेट इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन बाई क्या लिखेंगे डी, ये वाला टर्म को, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या होगा आपका डेंसिटी। अब ये वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका परसेंट वेट बाई वेट इनटू क्या होगा आपका डेंसिटी। तो यहाँ से एक टर्म आ जाएगा क्या कि परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं कि परसेंट वेट बाई वेट इनटू क्या लिखेंगे डेंसिटी। क्लियर है, समझ में आया क्या क्या हमने किया, ठीक है। तो हमारे पास जो टर्म आया क्या परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इक्वल्स टू डी इंटू परसेंट वेट बाई वेट, ठीक है। ये रिलेशन आ गया परसेंट वेट बाई वेट एंड परसेंट वेट बाई वॉल्यूम के टर्म में एक रिलेशन आ गया। क्लियर है, चलो अब इसी टर्म को हम थोड़ा सा यूज़ करके हम क्या मोलरिटी में भी हम डिफरेंसेस देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक तो आपका ये हो गया कि मोलरिटी इक्वल्स टू क्या हो गया 1000 मोलरिटी बाई 1000 डी माइनस एम इंटू एम सॉल्यूट, ठीक है। ये आपका मोलरिटी हो गया, डी क्या हो गया डेंसिटी, एंड ये क्या हो गया मोलिकुलर मास या मोलर मास हो गया, ठीक है। चलो तो दूसरा टर्म यहाँ पे देखिए कि मोलरिटी इक्वल्स टू अगर मोलरिटी एंड परसेंट वेट बाई वेट इनटू डेंसिटी बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसको अगर आप है ना दूसरे टर्म में लिखना चाहें किसके टर्म में परसेंट वेट बाई वेट के टर्म में, है ना। तो यहाँ पे देखो एक और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा कि परसेंट वेट बाई वेट इंटू डी ना, परसेंट वेट बाई वेट इंटू डी को क्या लिख सकते हैं बताइए परसेंट वेट बाई वेट इंटू डी को परसेंट
वेट बाई वॉल्यूम। तो मोलरिटी में एक और रिलेशन आ जाएगा कि 10 इंटू परसेंट वेट बाई वॉल्यूम बाई क्या लिखोगे, एम ऑफ सॉल्यूट। तो मोलरिटी के आपके यहाँ पे फॉर्मूले आ गए क्या, एक तो फॉर्मूले आपका नॉर्मल मोलरिटी का फॉर्मूला ये आ गया, मोलरिटी का फॉर्मूला ये आ गया। मीन्स डायरेक्टली अगर आपको क्या दिया हुआ है, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर परसेंट वेट बाई वेट दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी आप फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या था, मोलरिटी कैलकुलेट करने के फॉर्मूले थे। एंड दूसरी चीज़ के अगर आपको परसेंट वेट बाई वेट अगर परसेंट वेट बाई वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करना है और वेट बाई वेट दिया हुआ है एंड डेंसिटी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है? चलो अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन विच कंटेन 98% वेट बाई वेट ऑफ H2SO4, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, मोलरिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मोलरिटी कैलकुलेट करने का सबसे पहले माइंड में क्या आता है कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं या नहीं है वो हम आगे हम देखते हैं। तो H2SO4 सॉल्यूशन है विच कंटेन कितना है, 90% वेट बाई वेट, 98% क्या है आपका वेट बाई वेट दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद ऑफ H2SO हैविंग 1.8 ग्राम पर ml, है ना। तो इसका मतलब ये 1.8 ग्राम पर ml ये क्या दिया हुआ आपका, डेंसिटी दिया हुआ है। तो आपको पता है कि मोलरिटी डेंसिटी में आपको एक रिलेशन पता है, परसेंट वेट बाई वेट या परसेंट वेट बाई वॉल्यूम आपको रिलेशन पता है। क्या पता है, अगर यहाँ पे वेट बाई वेट दिया हुआ है तो आपको डायरेक्ट पता है कि मोलरिटी इक्वल टू क्या था, 10 इंटू परसेंट वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी बाई क्या होते हैं आपके, एम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब बताओ सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट आपका क्या है H2SO4। तो H2SO4 का सबसे पहले आप क्या निकालिए, मोलर मास निकालिए। तो हाइड्रोजन का 1 होता है 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन 16 और कितने ऑक्सीजन 4, तो 64 16 इंटू 4 कितना हो गया 64, ठीक है। ये अप्रोक्स आ जाएगा कितना 64 प्लस 32 कितना हो गया 96 प्लस 2 तो 98, मोलर मास आपका 98 हो गया, ठीक है। अब डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर लिए। तो 10 इंटू 98% दिया हुआ है और डेंसिटी 1.8 दिया हुआ है और यहाँ पे आपका मोलर मास आ गया 98, तो 98 कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 10 इंटू 1.8 कितना होगा आपका 18, तो मोलर रीटी कितना हो गया 18। क्लियर है? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 28% वेट बाई वेट ऑफ KOH इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है आपको। सबसे पहला मोलालिटी परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, उसके बाद क्या करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना। देखो ठीक है, हमें सारे टर्म लगभग के बारे में, अगर हम परसेंट यहाँ पे परसेंट वेट बाई वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे परसेंट वेट बाई वॉल्यूम दिया हुआ अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो, ठीक है। उसके बाद क्या आपका मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट करना है, मोलालिटी एंड मोलरिटी, तीनों सब सारे कैलकुलेट करने हैं ना, जो आपको कैलकुलेट करने हैं सारे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखिए कि आपको दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है परसेंट वेट बाई वेट दिया हुआ है। दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 1.25 ग्राम पर ml दिया हुआ है, 1.25 ग्राम पर ml दिया, मीन्स डेंसिटी दिया हुआ है और परसेंट वेट बाई वेट दिया है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी, तो यहाँ से निकाल ही सकते हैं, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी। तो सबसे पहले आप क्या निकालिए, यहाँ पे मोलरिटी निकालिए। तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला होगा, बताइए मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि 10 इंटू परसेंट वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी बाई मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ किसका, सॉल्यूट का। तो मोलर मास क्या देगा आपका KOH, ठीक है, KOH। तो बताओ KOH का पोटेशियम कितना होगा 39 प्लस ऑक्सीजन कितने होते हैं आपके 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। तो सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा 6 प्लस 1 7 7 और 9 कितना हो गया आपका 7 प्लस 6 हो जाएगा, हाँ 7 प्लस 9 कितना हो गया आपका 16 और 1 3 प्लस 1 कितना हो गया 5, ठीक है 56। तो मोलर मास जो आपका हो गया किसका, KOH का जो सॉल्यूट का मोलर मास हो गया 56। तो अब यहाँ से 56 आ गया, तो अब यहाँ से फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। फॉर्मूले में पुट करते ही आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 इंटू परसेंट वेट बाई वेट, तो परसेंट वेट बाई वेट आपका कितना हुआ है 28, ठीक है। और उसके बाद डेंसिटी कितना 1.25 बाई कितना है आपका 56। तो 28 बाई 56 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 को यहाँ पे 5 टाइम्स कैंसिल कर दिए। तो 5 इंटू 1.25 मल्टीप्लाई करो,
125 इंटू 5 कितना होगा 625, तो 6.25 क्या होगा आपका मोलरिटी निकल गया। क्लियर है ना। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना था, मोलरिटी कैलकुलेट करना था, मोलरिटी कैलकुलेट करना था, उसके बाद परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, एंड उसके बाद क्या कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना। तो इनमें से तो आपको मोलरिटी तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया, अब आपको कैलकुलेट करना है मोलरिटी। क्या कैलकुलेट करना है मोलरिटी। तो आपको पता है कि मोलरिटी एंड डेंसिटी में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो उसके पहले आप फॉर्मूले लिखे कि मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है 1000 m बाय क्या होता है आपका 1000 m माइनस 1000 m नहीं 1000 क्या होता है आपका d माइनस m इंटू एम, तो m सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर लो, यहाँ पे सबसे पहले वन मोलरिटी का फॉर्मूला, तो मोलरिटी तो अभी आपने कैलकुलेट कर लिया कितना 6.25 बाई 1000 डी, तो डी कितना है 1.25 माइनस क्या होगा आपका मोलरिटी इंटू मोलर मोल मोल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ क्या होगा आपका 98 नहीं कितना है आपका 56 इंटू 6.25, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो वैल्यू आ रहा है ये आएगा 6250 बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 1250 आ जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अप्रोक्स आते हैं 350 के आसपास, क्या आएगा आपका 350, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर ले कि यहाँ कैलकुलेट कर लिए 6250 बाई, इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद जो आपको पास जो फाइनली आएगा कितना आएगा, जीरो में जीरो जीरो कैंसिल हो गया, तो 5 में 5 जीरो कैंसिल हो गया, 12 9, ठीक है 12, तो यहाँ पे जो आपका कितना हो गया 900 के आसपास है, ठीक है। इसको यहाँ पे जीरो जीरो कैंसिल होएगा और यहाँ ये अप्रोक्स डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 6.94 m, m मीन्स मोलरिटी, ठीक है। ये क्या हो गया आपका मोलरिटी आ गया। तो आपने क्या क्या कैलकुलेट किया, मोलरिटी कैलकुलेट किया, मोलरिटी कैलकुलेट करते ही आपने क्या कैलकुलेट किया मोलरिटी कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से तो आपका आंसर दो तो आंसर आ गया। अब तीसरा आंसर निकालना है क्या कि परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या परसेंट वेट बाई वेट इनटू क्या है आपका डेंसिटी, ठीक है। तो परसेंट वेट बाई वेट, तो परसेंट वेट बाई वेट कितना है आपका 28 इंटू डेंसिटी कितना 1.25, ठीक है। तो 1.25 जब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक काम कर सकते हो 1.25 को अब सिंपल अगर अप्रोक्स में लिखना चाहें तो क्या होता है आपका 5/4, तो 4 से 28 कैंसिल होगा कितना 7 टाइम 7 इंटू 5 कितना हो गया 35। देखो कैलकुलेशन हमने क्या किया 1.25 को 5/4 लिखा, क्योंकि 5/4 का ये तो वैल्यू क्या था 1.25, तो डेंसिटी 5/4 इंटू 28, तो 28 इंटू 5/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 28, 4 7 टाइम्स और तो 7 इंटू 5 कितना हो गया 35। तो आंसर हो गया आपका परसेंट वेट बाई वॉल्यूम का आंसर कितना हो गया आपका 35 हो गया। क्लियर है। चलो लास्ट हमको क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना KOH। अब देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH निकालना है तो पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा वेट वगैरह निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन निकालना है, वेट निकलेगा तभी आपको क्या निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा तभी आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो आपको जो दिया हुआ है क्या 28% वेट बाई वेट दिया, तो इसका मतलब क्या होता है परसेंट वेट बाई वेट इतना दिया हुआ है सॉल्यूट, इसका मतलब है कि 28 ग्राम क्या है आपका सॉल्यूट और 72 ग्राम आपका क्या है आपका सॉल्वेंट। आपका 100% सॉल्यूशन है तो 100% में 28% वेट बाई वेट है, तो इसका मतलब है कि 28 ग्राम जो दिया हुआ है आपको वो सॉल्यूट है, और जो बचे हुए हैं 100 माइनस करेंगे तो वो क्या होगा 72% आपका क्या दिया हुआ है 72 ग्राम आपका क्या दिया हुआ है सॉल्वेंट दिए हुए। तो देखो सॉल्यूट इसमें क्या है आपका KOH, तो KOH का आपका क्या मोलर मास कितना आता है 56 का, ठीक है। और इसमें आपका सॉल्वेंट क्या है H2O, तो H2O का मोलर मास कितना होता है आपका 18। तो यहाँ से आपको गिवन मास भी दिया हुआ है मोलर मास भी दिया हुआ है, तो क्या आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा गिवन मास बाई मोलर मास, यहाँ कितना है 28/56, ये 2 टाइम्स आपका कैंसिल हो जाएगा तो 1/2, तो आपका NaOH का मीन्स सॉल्यूट का मोल्स कितना आ जाएगा 1/2 कितना होगा आपका 0.5। क्लियर है। एंड इसी तरह से क्या दूसरा है कि वाटर का निकालना है, तो यहाँ क्या करो गिवन मास आपका 72 है और मोलर मास कितना हो गया 18, तो यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए कितने टाइम्स होगा आपका 4 टाइम। मीन्स कहने का मतलब है कि मोल नंबर ऑफ मोल्स आपने दोनों ही कैलकुलेट कर लिए
KOH के भी एंड वाटर के भी। तो जब दोनों के कैलकुलेट कर लिए हैं तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH, मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं, X से। तो यहाँ पे KOH तो क्या लिखेंगे आपको, जिसका निकालना है तो किसका निकालना है, KOH का निकालना है। तो KOH का नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.5 बाय क्या होगा आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स 4 प्लस 0.5 क्या होगा आपका 0.5 बाई 4.5। तो ये पॉइंट आपका क्या होगा कैंसिल। तो 5 टाइम्स ये कितना 9 टाइम्स आपका कैंसिल हो जाएगा 45। तो आंसर होगा 1/9। तो 1/9 आपका जो आ गया मोल फ्रैक्शन किसका आ गया, KOH के। ठीक है, यहीं से आप अगर वाटर का निकालना चाहें तो आप क्या निकालो, 1 - 1/9 कर लो। तो कितना होगा आपका 8/9 आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका आ गया, वाटर का आ गया या सॉल्वेंट का आ गया। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास हमने एक क्वेश्चन था जो दिया हुआ था क्या, परसेंट वेट बाई वेट दिया हुआ था एंड डेंसिटी दिया हुआ था। उसी से हमने क्या क्या कैलकुलेट कर रही है कि हमने चारों टर्म कैलकुलेट कर लिया, मोलरिटी कैलकुलेट कर लिया, मोललिटी कैलकुलेट कर लिया, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया एंड हमने और लास्ट में क्या कैलकुलेट किया, मोल फ्रैक्शन भी हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारे आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, 2-3 फॉर्मूले हैं, उसके बाद रिलेशन है, इनको याद रखने हैं एंड आप इजीली मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट टर्म हम डिफाइन करते हैं। क्या है आपका नेक्स्ट टर्म, आपका क्या है, डाइल्यूशन फॉर्मूला या डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट। क्या आपका डाइल्यूशन कांस्टेंट। देखो डाइल्यूशन कांस्टेंट, डाइल्यूशन का मतलब हम समझते हैं क्या होता है डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन का मतलब क्या है, देखो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को डाइल्यूट कर देना। डाइल्यूट मीन्स कहने का मतलब है कि किसी चीज़ को, अगर कोई गाढ़ा चीज़ है उसमें हम क्या करते हैं, वाटर मिक्स कर देते हैं। सीधा सिंपल सा है कि डाइल्यूट करने का मतलब हो गया उसमें आपने कुछ ना कुछ वाटर ऐड किया। क्या ऐड किए हैं, वाटर ऐड किए हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करें वाटर ऐड किए हैं, ठीक है। एंड अब देखो कि जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में आपके दो कंपोनेंट तो होते ही हैं, एक आपका ए मान लेते हैं आपका सॉल्यूट और बी आपका क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, बी आपका क्या है, सॉल्वेंट। तो अब जब हम इसको डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट हम कैसे करेंगे, हम इसमें क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, है ना। डाइल्यूट करेंगे तो क्या करें, वाटर ही ऐड करेंगे। वाटर अगर हम यहाँ पे ए एंड बी दो कंपोनेंट्स हैं, बी हमारे पास क्या है आपका वाटर है, सॉल्वेंट है, तो हम इसको अगर डाइल्यूट करेंगे तो वाटर ही ऐड करेंगे। तो सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं हम, सॉल्वेंट। मान लो हम यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, सी सॉल्वेंट, सी कोई आपका वाटर है ना, सॉल्वेंट है, जो वाटर ही ऐड करेंगे, है ना, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए। तो जब हम वाटर ऐड करेंगे तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा, फाइनल सॉल्यूशन, तो जो सॉल्वेंट का जो अमाउंट होगा ये क्या होगा, बी प्लस सी हो जाएंगे। सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा, बी प्लस सी, और जो सॉल्यूट का जो अमाउंट है ये क्या रहेगा आपका, ए ही रहेगा। ठीक है, ये मैं ABC के टर्म में लेता हूँ, आप इसमें लीटर के टर्म में भी ले सकते हैं। तो आप समझिए कि ये वाला जो टर्म था, है ना, ये जो थे ये आपका डाइल्यूशन से पहले वाले थे। ठीक है, और ये आपका क्या है, डाइल्यूशन के बाद वाले टर्म। अब देखो डाइल्यूशन से पहले A एंड B थे, जो आपका जो कंपोनेंट्स था सॉल्यूशन का, एंड डाइल्यूशन के बाद क्या आ गए कि A एंड उसके बाद जो सॉल्वेंट हो गया B प्लस सी हो गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या चेंजेस हुए या क्या चेंजेस नहीं हुए। तो किसके अमाउंट में आपका क्या चेंजेस हुआ कि जब देखें आप यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स में आपको कोई भी चेंजेस, सॉरी, यहाँ पे जो आपका वेट ऑफ जो भी जो कंपोनेंट था सॉल्यूट के कंपोनेंट्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। जो भी चेंजेस हुआ वो किसके टर्म में चेंजेस हुआ, आपका वो सॉल्वेंट के टर्म में आपका चेंज हुआ। ठीक है, तो सॉल्यूट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। देखो सॉल्यूट में अगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, अगर हम यहाँ पे बोलें सॉल्यूट का मास, अगर मान लो कि ये कुछ सॉल्यूट था, आपका क्या सॉल्यूट था, मान लो सॉल्ट मान लो या फिर शुगर मान लो, तो हमने 5 ग्राम अगर हमने सॉल्यूट ऐड किए थे डाइल्यूशन से पहले, तो वही सॉल्यूट 5 ग्राम सॉल्यूट डाइल्यूशन के बाद भी होगा। तो मास अगर सेम है तो क्या बोल सकते हैं हम कि नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे डाइल्यूशन से पहले, डाइल्यूशन के बाद। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब आपका मास सेम है डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन, देन वी कैन से कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कांस्टेंट। क्लियर है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसी टर्म को हम लेके हम आगे चलेंगे क्या कि डाइल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो मोलरिटी इक्वल्स टू क्या होता है, वी नंबर ऑफ मोल्स बाई क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम।
तो नंबर ऑफ मोल्स आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि m1v1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, एंड m2v2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इक्वेशन यहाँ पे 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो दोनों इक्वेशन को जब आप इक्वेट करेंगे तो फाइनल इक्वेशन क्या होगा, m1v1 इक्वल टू क्या होगा आपका m2v2। क्लियर है, समझ में आया कि m1v1 इक्वल टू मीन्स कहने का मतलब है डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट में आप क्या यूज़ करेंगे कि m1v1 इक्वल टू m2v2, ये m1v1 इक्वल टू m2v2 कहाँ से है, ये आपको समझ में आया। क्लियर है, चलो ठीक है, चलो ये वाले तो हमने एग्जाम्पल थे, है ना, ये इसके जो हमने सॉल्यूशन देखे वो उसी सॉल्यूशन का ये आपका क्या है, आपका सॉल्यूशन जो मोलरिटी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये आपका क्या मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे, मोलरिटी कैलकुलेट की है, ठीक है, एंड उसके बाद ये परसेंट वेट बाई वॉल्यूम और ये आपका परसेंट मोल फ्रैक्शन, फोर्थ नंबर आपका क्या है मोल फ्रैक्शन का कैलकुलेशन जो हमने फोर्थ नंबर दिखे थे, ठीक है। चलो अब हम जो क्या पढ़ रहे थे, डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो डाइल्यूशन का सबसे पहले आप क्या दिखे, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इन एनी सॉल्यूशन। तो क्या कहलाता है, इन एनी सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या है आपका डाइल्यूशन, ठीक है। तो दो डाइल्यूशन में आपका क्या चेंजेस नहीं होते, वो नंबर ऑफ मोल्स इज क्या कहते हैं कांस्टेंट रहते हैं, वो चेंजेस नहीं होते। तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं m1v1 इक्वल टू m2v2, ठीक है। चलो इस पे हम क्वेश्चंस कर लेते हैं एक, ठीक है, समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि 68.4 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना यूरिया प्रेजेंट आपका 68.4। फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ इट, यहाँ पे इफ इट इज डाइल्यूटेड 10 टाइम्स, ठीक है, यहाँ पे लिखना है इफ इट इज डाइल्यूटेड 10 टाइम्स। अब देखो 10 टाइम्स अगर उसी सॉल्यूशन को किसको कि 1 लीटर और इतने ग्राम को अगर डाइल्यूट किया जाए 10 टाइम्स तो उसके मोलरिटी में क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। तो मोलरिटी में क्या चेंजेस होंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे तो ग्राम में दिया हुआ है, तो ग्राम में दिया हुआ तो पहले हमें क्या चीज़ में चेंज करना पड़ेगा, पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ मोल्स से फिर हम मीन्स कहने का मतलब फिर हम मोलरिटी कैलकुलेट करें। तो हमें मोलरिटी कैलकुलेट करना था m1v1 इक्वल टू m2v2 करना पड़ेगा ना, ठीक है। यहाँ तो मोलरिटी दिया हुआ नहीं है और हमें मोलरिटी कैलकुलेट करना है, तो मोलरिटी कैलकुलेट करना है सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे। तो मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यूरिया दिया हुआ है, तो यूरिया का फॉर्मूला आपको पता है, क्या पड़ रहा है, पता है NH2CONH2, ठीक है। तो NH2CONH2 का पहले आप मोलर मास कैलकुलेट करिए, NH2CONH2, ठीक है। तो नाइट्रोजन का NH2, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 14 प्लस 2 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का कितना हो गया 2। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 60 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपका कितना हो गया 60, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, यहाँ मोलर मास तो इतना हो गया, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, मोलर मास, तो मोलर गिवन मास बाई मोलर मास, तो गिवन मास आपका कितना आता है 68.4 बाई आपका मोलर मास कितना हो गया 60। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्स आ गया 1.14 के आसपास आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना आ गया 1.14। तो यहीं से आप अगर मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स अब तो आपका आ ही गया है ना, एंड यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना वॉल्यूम आपका 1 लीटर दिया हुआ है। तो 1 से यहाँ पे क्या करो डिवाइड कर लो, तो आपका जो नंबर ऑफ मोल्स था वही आपका क्या हो जाएगा, मोलरिटी भी हो जाएंगे 1.14, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या कि इसको जब 10 टाइम्स डाइल्यूट कर देते हैं तब क्या होगा, ठीक है। तो m1 तो आपका आ गया 1.14 एंड v1 भी आपका कितना है 1। अब देखो मोलरिटी कैलकुलेट करना है, तो m2 तो आपको दिया हुआ नहीं है, ठीक है। एंड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या करता है कि 10 टाइम्स वाटर ऐड कर देता है। तो 1 पहले आपका जो वॉल्यूम था 1 लीटर था और उसमें 10 लीटर और भी 10 टाइम्स कर दिया, 1 का 10 टाइम्स, तो 1 का 10 टाइम्स आपका कितना हो गया 10, ठीक है। तो 10 टाइम्स हो गया आपका यहाँ पे। तो बताइए कि m2 जो हो जाएगा आपका कितना हो गया, m2 1.14 बाई 10, तो जो आपका फाइनल मोलरिटी होगा 0.114 हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। चलो तो ये आपका क्या था, आपका यहाँ से आप नंबर m1v1 इक्वल टू m2v2 कर लेंगे, यहाँ पे यूरिया हो जाएगा, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, n बाई v, उसके बाद ये फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, आपका m2 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन करने का मतलब है
कि अगर हम दो सॉल्यूशन को ऐड करते हैं तब हमारे मोलरिटी में क्या डिफरेंसेस आएंगे। ठीक है, तो मान लो हमने ऐड किया है कि यहाँ पे एक सॉल्यूशन ले लिया, यहाँ पे M1 थे और उसके बाद V1 था, उसके बाद क्या था आपका दूसरा M2, उसके बाद क्या आपका V2। तो ये मिल के आपके क्या बनेंगे, एक नया सॉल्यूशन बनेगा जिसका जो वॉल्यूम क्या होगा आपका V1 प्लस V2 होंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, M1 V2 ये क्या होगा, इसको टर्म में लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में लिखते हैं, N1 N2 के टर्म में। ठीक है, तब N1 N2 के टर्म में लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो जो आपका फाइनल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा आपका N1 प्लस N2 हो जाएंगे, एंड वॉल्यूम क्या होगा V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो हमें तो कैलकुलेट करना है क्या है, मोलरिटी, फाइनल मोलरिटी। तो फाइनल मोलरिटी क्या होगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 बाई क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। अब देखो यहाँ से N1 का टर्म में N1 को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मोलरिटी इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बाई V। तो N इक्वल्स टू क्या है, M इंटू V। ठीक है, तो यहाँ पे हम N1 अगर लिखना चाहें तो N1 क्या होगा, M1 V1, और ये क्या है आपका M2 V2। ठीक है, तो M2 V2, तो यहाँ पे जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो N1 V1 का क्या लिखेंगे, M1 V1 प्लस M2 V2 बाई क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया कि M3, जो M3 मीन्स जो सॉल्यूशन का मीन्स दो सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद जो मोलरिटी क्या होगा वो होगा M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे एक फॉर्मूला देख लीजिए कि M1 V1 था और M2 V2 थे, यहाँ पे N1 प्लस N2, यहाँ पे अगर आप N1 लिखना तो ये N1 और ये दूसरे सॉल्यूशन का क्या N2, तो यहाँ से आपका N1 प्लस N2 हो गया, तो ये फाइनल N1 प्लस N2 बाई V1 प्लस V2 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से N1 ये समझ में आ गया ना कहाँ से आया, कि मीन्स कहने का मतलब है कि मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बाई वी वॉल्यूम। तो N इक्वल्स टू क्या होगा, M डॉट V। अगर मैं सॉल्यूशन 1 की बात कर रहा हूँ तो M1 N1 इक्वल्स टू M1 V1। अगर सॉल्यूशन 2 की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, M2 V2। तो वही तो है, N1 की जगह पे हमने ये लिख दिया और N2 की जगह पे हमने M1 V2 लिख दिया। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं क्या, कि फाइंड मोलरिटी ऑफ 750 ml ऑफ 0.5 m मोलर HCl लिया हुआ है, दूसरा 250 ml ऑफ 2 मोलर HCl लिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन दोनों जो सॉल्यूशन हम जो ऐड कर रहे हैं ये 750 है। ठीक है, और 0.5 और यहाँ पे 250 है, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले में पुट कर लिए। तो क्या है आपका 750 इंटू 0.5 प्लस 250 इंटू क्या है आपका 2। तो जो आपका वॉल्यूम है 750 प्लस 250 कितना होगा, 750 प्लस 250 1000 हो जाएंगे। ठीक है, 750 इंटू 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना आएगा, अप्रोक्स 375 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या होगा आपका 500 आ जाएगा बाई 1000। तो 500 प्लस 375 कर लीजिए, तो 875 बाई 1000, तो ये 1000 लगभग 0.875 आ जाएगा मोलरिटी। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन पे। इसके ऊपर हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर एंड 3 मोलर HCl की बात करिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेम वॉल्यूम दिया हुआ है, मीन्स कहने का मतलब है इस सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम मान लेते हैं हम V, और तो सेम वॉल्यूम है तो इसका भी वॉल्यूम क्या होगा V। ठीक है, तो फाइनल हमें क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है, तो 2 इंटू मीन्स कहने का मतलब M1 V1 प्लस M2 V2 हो जाएगा। तो M1 कितना है आपका 2 और V तो सेम है आपका, तो 2V प्लस आपका यहाँ भी क्या होगा 3V बाई V1 प्लस V2 होता है, तो दोनों आपका सेम है वॉल्यूम। तो V1 प्लस V2 कितना, V प्लस V कितना होगा 2V, तो 3V प्लस 2V कितना हो गया 5V, तो 5V बाई 2V कितना हो गया, V से V कैंसिल, तो 5/2 कितना हो गया 2.5 मोलर हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो ये तो आपके थे मोलरिटी, एंड ये आपका कॉन्सेप्ट क्या था, आपका डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। तो डाइल्यूशन के कॉन्सेप्ट पे हमने क्वेश्चन किए। अब हमें एक और लास्ट टर्म जो हमने बात कर रहा था क्या, कि PPM के बारे में जानना था, तो हम बात करते हैं PPM के बारे में कि PPM क्या होता है। देखो PPM का पहले हम फुल फॉर्म में देखें, PPM का फुल फॉर्म क्या, पार्ट्स पर मिलियन, है ना, पार्ट्स पर मिलियन मीन्स कहने का मतलब मिलियन आपको समझ में आता है, मिलियन कितना होता है 10 की पावर 6, मिलियन क्या होता है 10 की पावर 6। अब देखो मीन्स कहने का मतलब एक पार्ट्स पर मिलियन मीन्स कोई एक पार्ट्स बोलते हैं किसी के भी पार्ट्स, मीन्स कहने का मतलब जैसे मैं अगर मास की बात करता हूँ या वॉल्यूम की बात करेंगे, तो अगर 1 ppm दिया हुआ है इसका मतलब है, अगर मैं 1 ppm बाय वॉल्यूम अगर बोल दिया हूँ तो बोल दिया इसका मतलब क्या हो गया
कि 1 वॉल्यूम बोले हैं तो 1 लीटर प्रेजेंट है कितने 10 की पावर 6 में, 1 लीटर प्रेजेंट है 10 की पावर 6 लीटर। अगर मैं 1 ग्राम पीपीएम अगर मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब हो गया कि 1 ग्राम जो पार्ट प्रेजेंट है वो कितने कितने में प्रेजेंट है आपका 10 की पावर 6 ग्राम में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपके होते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आपके नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स या सॉल्यूट जो भी है ना, कंपोनेंट्स बोले तो सॉल्यूट बोले प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब वही चीज़ है कि ये आपका जनरल में हो गए, एंड अगर मैं बाय मास बोल दूं, पीपीएम बाय मास बोल दूं तो वो मास के टर्म में हो जाएगा, बाय वॉल्यूम के टर्म में बोलूं तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के टर्म में हो जाएंगे। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पीपीएम बाय मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। इसी तरह अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। क्लियर है? तो इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसका कहने का मतलब क्या होता है, पहला एग्जांपल आपका क्या है, 70 ppm ऑफ NaOH बाय मास। तो इसका मतलब क्या हो गया, 70 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर केजी के टर्म में भी लिख सकते हैं तो आप केजी में भी लिख सकते हैं कि 70 kg NaOH प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 kg ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उसी तरह से आपका 5 ppm HCl बाय वॉल्यूम, तो 5 क्या है, 5 लीटर है और ml है, तो 5 लीटर HCl प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 लीटर, या फिर अगर ml में बोलना चाहें तो 5 ml प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? ये आपके टर्म थे पे आपका पीपीएम, एंड इसके बेस पे आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए है कि 10 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या है, सॉल्यूट हो गया, तो 10 बाई आपका कितना हो गया 1000। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, कंसंट्रेशन निकाला, देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज, तो यहाँ पे पीपीएम का टर्म में है, तो पीपीएम के टर्म में है तो आप क्या लिखा, पहले यहाँ पे आपने वेट बाई वेट कर लिया, इनटू क्या करोगे आप 10 की पावर 6, 0 से 0 कैंसिल, 10 की पावर 6 ऊपर है और 10 की पावर 2 100 है, तो 10 की पावर 2, ये 2 6 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा आपका 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 क्या होगा आपका पीपीएम। तो पीपीएम देखो 10 की पावर 4 कौन सा है आपका, पहला तो 10 की पावर 2 हो गया, दूसरे में 10 है, तीसरे में आपका 10 की पावर 1 इंटू 1 की 1 कितना 40 है, तो कितना होगा 10 की पावर 4, तो सेकेंड थर्ड आपका आंसर हो गया पीपीएम में। क्लियर है? ये तो हमारे पीपीएम वगैरह हो गए, है ना। और कंसंट्रेशन टर्म में एक और टर्म बचा है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, जब हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ लेंगे, फिर जब हम एन फैक्टर कैलकुलेट करना सीख जाएंगे तब हम आपको नॉर्मेलिटी बताएंगे। तो बेसिकली हम नॉर्मेलिटी हम किस में बात करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन में बात करेंगे, एंड सॉल्यूशन में भी हम 12th क्लास में बात करेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन में हम नॉर्मेलिटी की बात करेंगे। अभी तक हमने मोलरिटी 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 मोल फ्रैक्शन, उसके बाद परसेंट वेट बाई वेट, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, और उसके बाद क्या पार्ट्स पर मिलियन के बारे में हमने बात किया। हमने क्या नहीं बात किया, हम पहले नॉर्मेलिटी के बारे में बात नहीं की, क्योंकि नॉर्मेलिटी में हम कुछ एन फैक्टर आ जाते हैं, उसके बाद इक्विवेलेंट वेट वगैरह आ जाता है। तो हम पहले नॉर्मेलिटी में एन फैक्टर कैलकुलेट करना सीखेंगे, फिर हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं फिलहाल। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं आपसे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।